हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। आज 8 दिसंबर हो गए, आपको 14 या 15 दिसंबर को आपके पेपर है, तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में जो टॉपिक में आपको मान लो प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, वो टॉपिक को आप यूट्यूब करें और क्लियर करें। और आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और जाकर पेपर देकर आएँ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ये सीडीपी के क्वेश्चन है जो ऑनलाइन में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास के किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट, असामान्य, अप्रतिक्रियात्मक। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, संवेदनशील, सेंसिटिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने की इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? फर्स्ट है, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। हर किसी में विकास असामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कह रहा है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवांशिक प्रवृत्तियां, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण। तो बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवांशिक प्रवृत्तियां, सेकेंड भी और थर्ड भी। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड किस में? ऑप्शन नंबर फोर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। फोर्थ कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? फर्स्ट है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। मूर्त संक्रियात्मक मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन, भ्रम। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, संतुलन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरे के अनुभवों को केवल अपनी ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण का, आत्मिक केंद्रीयता, प्रतिवर्ती चिंतन, वैज्ञानिक तार्किकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, आत्मिक केंद्रीयता। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। फर्स्ट है, कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए।
कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करे। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। क्या नैतिक विकास के सिद्धांत पूछ रहे हैं के अनुसार व्यक्ति नैतिक विकास के कानून एवं व्यवस्था चरण में उसका महत्व होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते। लेवाइगोस्की के निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तिगत विकास का मनोवेगीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक संज्ञानात्मक आ जाएगा वो आपका लेवाइगोस्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेवाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेकेंड है विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। थर्ड है सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। दंडित तो हमें किसी हाल में नहीं करना है। आपका फर्स्ट गलत है और फोर्थ गलत है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। विद्यार्थी को अगले कदम में तो संकेत और इशारे देना चाहिए। उस इशारे को हम कहते हैं स्केप फोल्डिंग या पार या ढांचा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए। अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु। कंठस्थीकरण तो कराना ही नहीं है बच्चों को। थर्ड है मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। नहीं पूछ रहा है। भाषाई बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीत बुद्धि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो है। 8 जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के 8 दिए हैं 8 टाइप्स हैं, तो वो भाषाई भी है, स्थानिक भी है और संगीत भी है। तो आपका जो नहीं है वो है भावनात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कथन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। कारण है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। सही विकल्प चुनिए और इसका सही आंसर बताइए। आपका यहाँ कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो जब दोनों सही है और एक व्याख्या भी कर रहा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियों से किस प्रकार निपटना चाहिए। विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देनी चाहिए, बढ़ावा नहीं देना है। सेकेंड, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें।
विद्यार्थी के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाना चाहिए। फोर्थ है कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। वास्तविक जीवन में संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादियों को चुनौती दें। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, जहां केवल आए अब कट कर दें। केवल सुविधा वंचित नहीं होगा। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है जब आकलन विद्यार्थी के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। एकीकृत है, समावेशी है, विशेष शिक्षा है, अप्रगतिशील है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, समावेशी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। ढेर सारा लिखित काम देने से भी कुछ नहीं होने वाला है। फोर्थ है उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वो अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। हमें अनदेखा किसी भी स्टूडेंट को नहीं करना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। आप इतना प्रैक्टिस करें कि आपको एक बार ऑप्शन पढ़ते ही समझ आ जाए कि इसका सही आंसर क्या होगा। उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें। 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, भाषा वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको पता ही होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, गति समन्वय वैकल्य। क्योंकि संतुलन, शारीरिक निपुणता, हाथ और आंख का सामंजस्य की बात कर रही है। पठन वैकल्य पढ़ने से हो गया, गुणज वैकल्य गणित से हो जाएगा, भाषा वैकल्य लैंग्वेज से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। स्वलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है। संप्रेषण में कठिनाई, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। जिसमें ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है वो उनको संप्रेषण में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है। जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार। ट्वेंटी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर, अभिसारी सोच। 21 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए,
कंठस्थ बिल्कुल नहीं करना है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। 22 देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों की चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए, संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी हों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। 23 कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापक को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है। ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी, सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, तानाशाह आज्ञाधीन जीव। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी। 24 देखते हैं। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द में पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान में भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच को डैश की प्रवृत्ति दर्शाती है। कमतर आंकने, अति नियमित, प्रतिबंधित, द्विभाषिक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अति नियमित। 25 देखते हैं। ब्रेन स्ट्रॉमिंग विचारावेश को एक तकनीकी के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभिसारी सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अपसारी सोच, अनुक्रिया समुच्चय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, अपसारी सोच। 26 देखते हैं। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमता के सर्वोत्तम रूप से प्रकट करें, सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता की को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करें। 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान, प्रासंगिक जानकारी की सोच, परिकल्पना का निरूपण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर, समस्या की पहचान। 28 कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। 29 देखते हैं। कथन कह रहा है संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली
सुनिश्चित करनी चाहिए। कारण है किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों को मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है। सही तो दोनों है, पर जो कारण ए आर है व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ए राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? कुपोषण, समकक्षियों का साथ सहयोग, अपसारी चिंतन, चर्चाएं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तो सही है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, कुपोषण, क्योंकि योगदान नहीं देता है वो है कुपोषण। तो इस वीडियो में हमने CDP के 30 क्वेश्चन करे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।